नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नितिन गडकरी क्या मोदी जी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नितिन गडकरी अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे? ये खबर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां वो संबोधित कर रहे थे। और आप जानते हैं कि नितिन गडकरी बिंदास बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो उनके मन में होता है वो अपनी बात जरूर रखते हैं। उनके कई बयान ऐसे रह चुके हैं, चाहे वो शासक को सलाह देने वाला बयान रहा हो जिसमें उन्होंने कहा कि शासक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको अपनी आलोचना सुननी चाहिए और फिर आत्मचिंतन करके फैसला लेना चाहिए। नितिन गडकरी ही थे जिन्होंने 4 जून 2024 को नतीजे आने के बाद ये बात कही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था। और अब अपनी एक बात को उन्होंने दोहरा दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि जो भी करेगा जात की बात, मैं उसको कस कर मारूंगा लात। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। नितिन गडकरी ने उसके आगे जो कुछ कहा वो उससे ज्यादा बड़ी खबर है। क्या कहते हैं नितिन गडकरी, सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। यह बात नितिन गडकरी ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान बोली। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तो मैं मर नहीं जाऊंगा। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं मैं उसी तरीके से काम करता रहूंगा। ये बात नितिन गडकरी ने एक सार्वजनिक मंच से बोली है। जाहिर सी बात है, इशारा उनका किस तरफ है ये आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ने और क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। गडकरी ने कहा कि हम कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं राजनीति में हूं और यहां कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैंने अपने तरीके से काम करने का फैसला किया है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मुझे वोट देगा। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने जीवन में इसी सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया है। चुनाव हारने या मंत्री पद ना मिलने से मैं मर थोड़े जाऊंगा। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नितिन गडकरी आप ये कह सकते हैं कि जब से 2024 में जून के महीने में लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तब से नितिन गडकरी के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। नागपुर में रहते हैं, नागपुर की राजनीति करते हैं और संघ के बड़े करीबी लोगों में नितिन गडकरी का नाम शुमार होता है। लेकिन जून 2024 से लेकर अब तक नितिन गडकरी ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने गुजरात लॉबी को बड़ा असहज कर दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कई बार नितिन गडकरी के बयानों को सुनकर बड़े असहज होते हैं। स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कुछ कह पाए, लेकिन नितिन गडकरी बेबाक हैं। वो जहां जाते हैं अपनी बात कहते हैं, अपने अंदाज में कहते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति में भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बार बार देश के सामने ये बात जरूर बताते हैं कि वो एक ओबीसी मां के बेटे हैं। वो बार बार अपनी जाति के नाम पर खुद को गरीब बताकर, पिछड़ा बताकर लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन गडकरी कहते हैं कि वो इस तरह की राजनीति ना कभी करते हैं और ना कभी करेंगे। वोट मिले ना मिले, चुनाव हारूं या जीतूं, मंत्री पद रहे या चला जाऊं, मंत्री नहीं रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। नितिन गडकरी की लकीर गुजरात लॉबी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इतर नजर आती है। और इसी वजह से नितिन गडकरी कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो सत्ता पक्ष को घेर लेता है और खास तौर पर गुजरात लॉबी के लिए बड़ी मुश्किल बन जाता है। लेकिन अचानक नितिन गडकरी कोई बात बोलते हो ऐसा भी नहीं है। नितिन गडकरी के बयानों की टाइमिंग होती है, वो मौका देखते हैं और उसके बाद बयान देते हैं। तो क्या ये वक्त कुछ वैसा बन रहा है जिसमें नितिन गडकरी ऐसे बयान देकर एक नए तरीके की सियासी तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नितिन गडकरी को आरएसएस से कोई संकेत मिला है? ये भी बेहद अहम बात है दोस्तों।
फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।